वेलकम डियर्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपको क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 6.2 ट्राइंगल्स की क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम टाइप ऑफ व्यू से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो वो ये क्वेश्चन आता है। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप सबको हमारा पढ़ाना अच्छा लगे, हमारा चैनल अच्छा लगे, तो हमारी सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो थ्योरम बोलती है कि ए बी सी डी इज़ ए ट्रेपीजियम, कि ए बी सी डी कोई एक ट्रेपीजियम है इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी, जिसमें ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। इसके जो डायगोनल ए सी और बी डी हैं, जो उसको पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टू शो दैट आपको शो करके दिखाना ए ओ अपान बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपान डी ओ। यहाँ देखो ए ओ अपान बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपान डी ओ। आपने देखा कि यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। पहले गिवन लिखना होता है। आपको गिवन है कि ए बी सी डी कोई ट्रेपीजियम है जिसमें ए बी सी डी के पैरेलल है, डायगोनल ए सी और बी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे। आपको प्रूव क्या करना है, ए ओ अपान बी ओ इज़ इक्वल टू सी ओ अपान डी ओ। तो यहाँ तो कोई कंसेप्ट नहीं बन रहा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप कंस्ट्रक्ट कीजिए, यहाँ से एक लाइन ड्रा कीजिए जिसका नाम ई रख लीजिए। तो यहाँ पे लिखना है आपको कंस्ट्रक्ट। क्या कंस्ट्रक्ट किया आपने, ड्रा किया आपने ओ ई थ्रू ओ, यानी कि ओ से आपने क्या किया, एक लाइन ओ ई ड्रा कर ली। अब आपके पास यहाँ पे दो ट्राइंगल बनेंगे जो इस ओ ई लाइन में आते हैं। एक ये वाला ट्राइंगल बनेगा, ये वाला जिसको मैंने थोड़ा मोटा कर दिया, ए सी डी, और दूसरा ये वाला ट्राइंगल बनेगा जिसको मैं ब्लू पेन से दिखा रहा हूँ, ये वाला ए बी डी। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को आप बारी बारी से लीजिएगा। पहले क्या करेंगे आप, प्रूफ में लिखेंगे आप इन ट्राइंगल। पहले आप ए सी डी को लीजिए, ए सी डी। इसमें देखो ए ओ ई पैरेलल टू सी डी हो जाएगा, ओ ई पैरेलल टू सी डी। अब अगर हम जानते हैं बाय, क्या जानते हैं हम, बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहती है कि अगर किसी ट्राइंगल में कोई थर्ड साइड आ गई जो उसकी एक साइड के पैरेलल है, तो उस ट्राइंगल के रेशो की साइडें जो हैं वो बराबर हो जाएंगी। विच मीन ए ई अपान ई डी इज इक्वल टू हो जाएगा ए ओ अपान ओ सी, यानी हो जाएगा यहाँ पे ए ई अपान ई डी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ओ ए अपान ओ सी के बराबर हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर इसको 1 नाम दीजिए। अब हमारे जीवन में जगह की कमी है तो आगे आइए थोड़ा। अब इन ट्राइंगल, अब कौन से वाले ट्राइंगल में जाओगे, ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ठीक है, ए बी डी, ए बी डी। देखो इसमें ए बी जो है ओ ई के पैरेलल है, तो आप लिख दो ए बी पैरेलल टू ओ ई। तो सेम वही वाला काम जो आपने पहले किया था बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो 6.1 आपकी थ्योरम है, वो भी आपको पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। इसमें क्या है, देखो ट्राइंगल ये बन गया तो इसका टॉप ये मान लो, चाहे ये मान लो, चाहे ये मान लो, लेकिन हम ये मानेंगे क्योंकि हमें ये वाली चाहिए, ठीक है, ये चाहिए। तो अब देखो आपके पास आ जाएगा ए ई अपान ई डी, ए ई अपान ई डी इज इक्वल टू किसके बराबर बन जाएगा, बी ओ अपान ओ डी, बी ओ अपान ओ डी। याद रहे ओ डी को आप डी ओ बी, ये अब बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 में क्या हो जाएगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड बराबर हैं, तो विच मीन राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगी। क्या हो जाएगा, ए ओ अपान ओ सी इज इक्वल टू बी ओ अपान ओ डी।
ये तो आपको दिखाना नहीं था, आपको दिखाना था AO अपान BO इज इक्वल टू CO अपान DO। तो क्या करेंगे, इस BO और OC को इंटरचेंज कर देंगे, इसको यहाँ ले आओ, ये वहाँ चले जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास, ये बनेगा आपके पास AO अपान OC इज इक्वल AO अपान BO, इंटरचेंज कर रहे हैं ना हम, इसको यहाँ पे ला रहे हैं और इसको यहाँ पे भेज रहे हैं, तो ये OC को हम CO भी लिख सकते हैं, अपान OD को DO भी लिख सकते हैं। तो यही हमने प्रूव करके दिखाना था, तो आप बोल सकते हो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अगर किसी को समझ नहीं आया तो इसको अच्छे से 2-3 बार देखिए, पूरे क्वेश्चन को 2-3 बार देखिए, फिर अपनी कॉपी पे अपनी नोटबुक पे 2-3 बार लिखिए, तो इंशाल्लाह आपको ये अच्छे से समझ आएगा और हम 10th का पूरा मैथ आपको पढ़ाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।